हेलो स्टूडेंट, इसके फर्स्ट वीडियो में आप लोग शब्दालंकार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर काव्य की शोभा किन्हीं विशेष शब्दों से नहीं बल्कि उनके अर्थ के कारण बदलता है, वह अर्थालंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान बताई गई है। इस अर्थ में ही सौंदर्य है, अतः यहाँ पर अर्थालंकार है। अर्थालंकार के 7 भेद होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। जहाँ गुणों के आधार पर किसी की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, दम के दतिया दुत दामनी ज्यों, दम के दतिया दुत दामनी ज्यों, किल के कल बाल विनोद करे, किल के कल बाल विनोद करे। यहाँ बालक राम के दांतों की चमक बिजली के समान बताई गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अरविंद सो आनन रूप मरंद अनदित लोकचन, भृग पिए अरविंद सो आनन रूप मररंद आनंद लोचन भृग पिए। यह बालक राम के मुख को कमल के समान सुंदर बतलाया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा रूपक अलंकार। जहाँ 2 वस्तुओं उपमेय और उपमान में तुलना करते हुए एक को दूसरी का उपमेय को उपमान का रूप ही दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण उपमेय को और कमल उपमान के रूप में दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। सूर्यदास प्रभु बिरह दावा नल नक सिखलो न जरे। यहाँ बिरह के को दावा नल का रूप दे दिया गया है। अर्थ, बिरह रूपी दावागनी अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहाँ मन को मंदिर का रूप दे दिया गया है, अर्थात मन रूपी मंदिर, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तीसरा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें संभावना प्रकट करने के लिए जनु जानो मनु मानो जनु मानो अतिवाचक शब्द आते हैं। उदाहरण, परति पछार खाई छिनहि छिनहि, अति आतुर है दीन, मानहु सुर काढ़ीदारी है, बारी मध्य तेक मीन। परति पछार खाई छिनहि छिन, अति आतुर है दीन, मानहु सुर काढ़ी डारी है, वारी मध्य ते मीन। यहाँ पछाड़ खाकर गिरती तड़पती गोपियों के में जल से बाहर निकालकर डाली हुई मीन मछली से समानता की गई है। मानववाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहूँ सुंदरी नहात नीर कर जुगल उछारत, जुग अम्बुज मिल मुक्त गुच्छ मुन सुच्छ विकारत। यहाँ पर सुंदरी के हाथों की तुलना कमल से की गई है। गंगा का स्वच्छ जल मोतियों की लड़ी के समान लगता है, मनवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ एक वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाए,
वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बिज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अनसुख यह कौन है। यहाँ पे नाक का मोती होठों की लालिमा से पिंजरे में बैठे तोते को अनार का दाना लिए हुए दूसरे तोते का भ्रम करा रहा है, अतः यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट देखिए संदेह अलंकार। जब उपमेय में उपमान की अनिश्चित कल्पनाएं की जाती हैं तब संदेह अलंकार होता है, अर्थात एक वस्तु में अनेक वस्तुओं की संभावना जान पड़े तथा निश्चय न हो सके, अथवा कैधो किधो की आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर सारी में नारी का संदेह हो गया है और निश्चित नहीं हो पा रहा है कि अतः यहाँ संदेह अलंकार है, यानी क्या नारी साड़ी में है कि साड़ी नारी में है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है। नेक्स्ट है अनियोक्ति अलंकार। जहाँ प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है वहाँ पे अनियोक्ति अलंकार होता है। इसमें बात किसी अन्य पर डालकर कही जाती है। उदाहरण, माली यावत देख के, माली यावत देख के कलियन करी पुकार, कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काल ही हमारी बार, काल ही हमारी बार। माली, माली का अर्थ यहाँ पे काल से है। कलियाँ, कलियाँ का अर्थ है प्राणी। चुनना का अर्थ होता है यहाँ पे मारना। यहाँ माली कहकर मृत की ओर संकेत किया गया है, इसलिए इसमें अनियोक्ति अलंकार है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख बिहग विचार, बाज पराए पानी पर, तू परिछनु न मारी। यह बाज पक्षी के माध्यम से जय सिंह को उपदेश दिया गया है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे डिंग मारना या अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, और वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, दुर्ग की तरी प्रबल, दुर्ग की तरी प्रबल, राजकेसरी प्रबल, राजकेसरी प्रबल, जयति बोलने लगे, जयति बोलने लगे, श्रृंग डोलने लगे, श्रृंग डोलने लगे। यहाँ पर वीर राजपूतों द्वारा की गई जय जयकार से पहाड़ों के डोल उठने की बात कही गई है। यह बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। पैर धोने के लिए लाए गए परात के पानी का प्रयोग न करके आंसुओं के द्वारा ही पैर का धोना दिखाया गया है, या तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। केतु पर अचल सदृश है उड़ रहे, केतु पर अचल सदृश है उड़ रहे। कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे हैं, कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे हैं। यहाँ पर साकेत नगरी में स्वर्ग से मिलने का तथा कनक कलशों से अमर दृग सुंदर के नेत्र उलझने का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हैं। थैंक यू बच्चों।